Number 3, Inorganic Chemistry 1. Stereochemistry, Metal Ligand, Equilibria and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex. Module number 18. Title, Energy Profile Diagram. Module tag CHE underscore Peter underscore M18. Table of content, learning outcome, introduction, illustration, involved terminologies, energetics of a reaction, application, limitation, summary. Learning outcome, after learning and grasping the module, you will be able to know about diagrammatic representation of a chemical reaction. लर्निंग आउटकम, इस मॉड्यूल में क्या आप सीखेंगे? आप केमिकल रिएक्शन के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे. जनरली रिएक्शन पाथवे एंड डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व इन बिटवीन, अलग अलग स्टेट्स और पाथवे इन्वॉल्व रहता है. एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है. लिमिटेशन ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का क्या लिमिटेशन है. इंट्रोडक्शन, energy profile diagram is the one of the most powerful tool to represent graphically proceeding of a chemical reaction. Proceeding of a chemical reaction can be observed in terms of variation in any observable change like change in bond length, bond angle, etc. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है सबसे पावरफुल टूल है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शन को. जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे वेरिएशन का टर्म्स हम ऑब्जर्व करेंगे जो चेंज होता है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ में चेंजेस, बॉन्ड एंगल में चेंजेस. All these changes can be represented in the form of coordinates of individual atoms called reaction coordinates. ये सभी changes जो है represent करता है individual atoms का coordinates के फॉर्म को, जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. एंड अ ग्राफ ऑफ एनर्जी अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. और एनर्जी का ग्राफ जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट है उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. अ कंप्लीट डायग्राम में मेक साइंटिस्ट एनेबल टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स. कंप्लीट डायग्राम जो है वो साइंटिस्ट को सभी पैरामीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पैरामीटर जैसे कि थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स केमिकल रिएक्शन का. इलिस्ट्रेशन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस. एनर्जी प्रोफाइल जो है वो केमिकल रिएक्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. Therefore, it can give entire information about a reaction. इसलिए पूरा इंफॉर्मेशन दे सकता है रिएक्शन के बारे में. For example, let's imagine a displacement reaction in which ligand Y minus attack over a metal. Example है displacement reactions जहाँ पे ligand Y minus attack करता है मेटल पे. Complex MX to form My. और कॉम्प्लेक्स MX ligand जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स MX जो है My फॉर्म करता है. M represent coordination sphere but do not include the living group. और जहाँ पे M represent करता है coordination sphere को, जहाँ पे living group include नहीं है. Representative reaction 1 for figure 1A. तो representative reaction 1 जहाँ पे figure 1A है. Reactant Y minus react करता है MX के साथ ताकि ट्रांजिशन स्टेट Y MX फॉर्म कर सके और प्रोडक्ट YM और X माइनस देता है. एनर्जी इज नीडेड फॉर ब्रेकिंग ऑफ MX बॉन्ड एंड फॉर Y माइनस टू ओवरकम रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ MX. एनर्जी जो ज़रूरी है जहाँ पे MX बॉन्ड का ब्रेक होता है और Y माइनस जो है वो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है MX का. So from one end Y minus is coming closer while at the other end X minus is moving away. जहाँ पे Y minus जो है close रहता है और X minus जो है वो दूर चला जाता है. A state reaches where M has equal chance to get bonded either with X or Y minus.
स्टेट जहाँ पे m जो है इक्वल चांस मिलता है वो बॉन्डेड होता है x माइनस और y माइनस से। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। If a reaction crosses this state, x minus get away and product y m form with release of energy। तो रिएक्शन जो रहता है क्रॉस करता है स्टेज को जहाँ पे x माइनस जो है चला जाता है, y m जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होता है। Now let's see the entire reaction in the form of an energy profile diagram। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर्म होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो फॉर्म होता है उसका हम पूरा रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में एनर्जी है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, सिंगल स्टेप प्रोसेस का रिएक्टेंट है। ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, टी एस है ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट डेल्टा एच। यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू रिएक्टेंट से, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो उसका पीक सबसे ऊपर है। द सिंगल स्टेप हैज़ 3 एक्सट्रीम्स। ये जो सिंगल स्टेप्स रिएक्शन है इसमें 3 एक्सट्रीम है। द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट एट रूम टेम्परेचर और एट अ इनिशियल रिएक्शन टेम्परेचर इज शोन इन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द डायग्राम। तो रिएक्टेंट का कलेक्टिव एनर्जी रूम टेम्परेचर में यहाँ पे इनिशियल रिएक्शन टेम्परेचर दिखाई देता है, यहाँ पे डायग्राम के एक्सट्रीम लेफ्ट में। With the supply of energy, reactant collide with higher energy and Y minus attack on M from opposite side of X minus। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई होता है, रिएक्टेंट कोलाइड होता है हायर एनर्जी के साथ और Y माइनस अटैक करता है M मेटल पे X माइनस के ऑपोजिट साइड से। सो वाई एम एक्स इज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट वाई एम एक्स होता है, which is the maximum of the diagram and therefore of highest energy of lowest stability। तो डायग्राम का ये मैक्सिमा रहता है और हाईएस्ट एनर्जी रहता है और लोवेस्ट स्टेबिलिटी रहता है। फ्रॉम दिस पॉइंट एनर्जी डिक्रीज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई एम वाई बॉन्ड एंड अ सेकेंड मिनिमम ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये पॉइंट से जहाँ पे एनर्जी कम होता है क्योंकि वाई एम वाई बॉन्ड फॉर्मेशंस और प्रोडक्ट का सेकेंड मिनिमम फॉर्म होता है। In a displacement reactions we can have another mechanisms। In a displacement reaction we can have another mechanisms or path of the reactions। रिएक्शन का पाथ रिएक्शन का मैकेनिज्म्स में होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दूसरा मैकेनिज्म या फिर पाथ ऑफ द रिएक्शन होता है। In this mechanism, due to increase of energy, Mx breaks to form intermediate M plus and leaving group X minus, and in this process they both get steric relaxations। तो इस mechanism में एनर्जी बढ़ता है इसलिए Mx ब्रेक डाउन होता है ताकि इंटरमीडिएट M प्लस फॉर्म हो सके, लिविंग ग्रुप X माइनस निकलता है और इस प्रोसेस में यहाँ पे स्टेरिक रिलैक्सेशन होता है। इन द सेकेंड स्टेप Y minus attack on M plus 2 form transition state 2, which represents stage of equilibrium between bonded and non-bonded form of Ym। सेकेंड स्टेप में Y minus अटैक करता है M plus में ताकि ट्रांजिशन स्टेट 2 फॉर्म कर सके। तो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम स्टेज को, इक्विलिब्रियम स्टेज जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड फॉर्म Ym के बीच में है। आफ्टर क्रॉसिंग दिस स्टेज प्रोडक्ट Ym इज फॉर्म। इस स्टेज के बाद Ym फॉर्म होता है। रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट 1 Mx, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहता है तो फिर Mx जो है M प्लस इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, X माइनस लिविंग ग्रुप होता है। फिर Y माइनस अटैकिंग लिगैंड M प्लस के साथ रिएक्ट होता है, Ym फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ 2, तो इसका एनर्जी ज़्यादा है और X प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो
When energy profile diagram of this reaction is plotted, we can get following picture. जब हमें इस reaction का energy profile diagram plot करते हैं तो हमें ऐसा picture मिलता है. reactant का energy ज़्यादा है, फिर transition state में यहाँ पे हाँ हमें ऊपर का और नीचे का डायग्राम को कंपेयर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे mx रिएक्टेंट है, इसका एनर्जी ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट से, ऐसा हम देख सकते हैं. फिर ट्रांजिशन स्टेट में ये mx फॉर्म होता है. फिर इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होता है, एनर्जी कम होता है. ट्रांजिशन स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी था, अभी इंटरमीडिएट में आया मतलब इसका एनर्जी कम हो गया. तो अभी M+ फॉर्म होगा और X- लिविंग ग्रुप होगा. अब ये M+ जो है उस पर लिगैंड अटैक करेगा Y-, तो वापस ट्रांजिशन स्टेट 2 फॉर्म हो गया YM का. इससे ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो पीक फॉर्म होगा. फिर बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होगा MX. तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो फाइनली एनर्जी रिलीज़ होगा और स्टेबल हो जाएगा. जो स्टेबल रहता है स्पीशीज़ उसका एनर्जी हमेशा कम ही रहता है, इसलिए प्रोडक्ट का एनर्जी बहुत ही कम होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट से, क्योंकि प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो सबसे स्टेबल स्पीशीज़ है. बिकॉज of increase of energy of reactant MX, energy maxima reaches where both M and X were together at the highest possible vibrational amplitude and is called transition state 1. तो यहाँ पे reactant MX का energy increase होता है, यहाँ पे energy maxima reach होता है. MX जो है एक दूसरे के साथ दोनों एक साथ highest possible पे रहता है वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड. तो MX दोनों जो रहते हैं एक साथ रहता है हाईएस्ट पर और पॉसिबल वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1. व्हेन रिएक्शन क्रॉसेस दिस स्टेज एनर्जी डिक्रीज टिल फॉर्म ऑफ M+, दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. तो रिएक्शन में इस स्टेज में क्रॉस होते हैं एनर्जी डिक्रीज होता है M+ फॉर्मेशन फॉर्म होने तक. यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है. रिएक्शन क्रॉस करते स्टेज को जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होता है तब तक जब तक M+ फॉर्म नहीं हो जाता है. तो ये जो M+ फॉर्म ने हो ये जब M+ फॉर्म होता है वो रहता है रिएक्शन का इंटरमीडिएट. नाउ M+ हैज़ वैकेंसी एंड इन सेकेंड स्टेप अनदर लिगैंड में अटैक ऑन इट. M+ जो है इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है, वो खाली रहता है उसका बैलेंस शेल. तो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट कब होता है, जब लिगैंड उस पर अटैक करता है. बट दे नीड टू ओवरकम फ्रॉम द रिपल्शन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन. लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्शन क्रिएट होता है उसके ऊपर आने की उसको ज़रूरत है, उससे ऊपर का आने की ज़रूरत है. डेंसिटी ऑन बोथ द स्पीशीज़, दोनों भी डेंसिटी में दोनों भी स्पीशीज़ का डेंसिटी जो अब इलेक्ट्रॉन देता है उसकी वजह से रिपल्शन होता है, उससे ओवरकम करने की ज़रूरत है. दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल बाय द एनर्जी रिलीज इन स्टेप 1. ये रिक्वायरमेंट तभी पूरा हो सकता है जब स्टेप 1 में एनर्जी रिलीज होगा. बाय दिस way both the species come closer to a stage where both attractive and repulsive force become equal. The state of this stage is called transition state 2. This requirement can be fulfilled by the energy release in step 1. तो step 1 में जब energy release होता है तो ये requirement fulfill हो सकता है. By this way, both the species come closer to a stage where both attractive and repulsive force become equal. The state of this stage is called transition state 2. तो transition state 2 क्या होता है, जहाँ पे दोनों species एक दूसरे के साथ close आते हैं और दोनों attractive और repulsive force जो है वो इक्वल हो जाता है. तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2. आफ्टर दिस स्टेज attractive forces overcome the repulsive forces, therefore energy of the reactions decreases to form product My. उसके बाद इस स्टेज के बाद ट्रांजिशन स्टेट 2 के स्टेज के बाद एट्रैक्टिव फोर्स जो है कम होता है
एट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को कम करता है और इसीलिए रिएक्शन का एनर्जी जो है कम हो जाता है ताकि एम वाई प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। और इसलिए एम वाई प्रोडक्ट का एनर्जी बहुत ही कम है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। प्लीज़ नोट दैट बोथ द रिएक्शन आर डिफरेंट इवन इफ सिंबल ऑफ स्पीशीज आर सिमिलर। ये ध्यान देना चाहिए कि रिएक्शंस दोनों का भी अलग अलग है, भले ही स्पीशीज़ का सिंबल सिमिलर है। सो वी हैव शोन two different mechanism or path of reaction of nucleophilic substitution reaction in about two examples। तो हमने दो अलग अलग मैकेनिज्म या फिर पाथ ऑफ रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है दो एग्जाम्पल हमने देख लिया। सिंस पाथ ऑफ द टू रिएक्शंस आर डिफरेंट, वैसे भी दोनों रिएक्शन का पाथ जो है काफ़ी अलग अलग है। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज ऑल्सो डिफर, और यहाँ इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बहुत ही अलग है। Here we are showing two mechanisms together in the form of energy profile diagram। यहाँ पे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि दोनों मैकेनिज्म्स के बीच में क्या फ़र्क है। ये जो लेफ्ट में है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है सिंगल स्टेप्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिएक्शन होता है। और ये जो राइट साइड में है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है टू स्टेप प्रोसेस का। यहाँ पे दो बार ट्रांजिशन स्टेट होता है और फर्स्ट स्टेप में एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है सिंगल स्टेप का, यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी कम है कंपेयर टू प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट से। तो भी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे जो दो स्टेप प्रोसेस है यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। मतलब टू स्टेप प्रोसेस है काफ़ी ऑपोजिट है वन स्टेप प्रोसेस से, ठीक है। यहाँ पे टू स्टेप प्रोसेस में रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट के बजाय दो ट्रांजिशन स्टेट है और दोनों ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा है और दोनों भी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी के बीच में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का एनर्जी काफ़ी कम है कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 से, और ट्रांजिशन स्टेट 1 का एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट 2 से। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किसका है टू स्टेप प्रोसेस में, ट्रांजिशन स्टेट 1। और कौन सा स्पीशीज़ का एनर्जी सबसे कम है, वो है प्रोडक्ट का एनर्जी सबसे कम है। In figure 1a, three extreme states are shown as reactant, transition states and product। 1a में 3 extreme state दिखा है, एक reactant, transition state और product। फिगर 1b में दो स्टेप प्रोसेस में दो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 है और इंटरमीडिएट है। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग पॉइंट हेड। ये प्रोसेस जो है हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं आगे के पॉइंट्स में। Involve terminologies। The extreme minima of the energy profile diagram that include initial and reaction completion states are the representative of reactant and products। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का सबसे मिनिमम पीक है, ठीक है, जिसमें इनिशियल रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो इनिशियल रिएक्शन में रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और कंप्लीट रिएक्शन में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल दे आर द टू मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है जिसका एनर्जी काफ़ी कम है, मिनिमा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये केमिकल रिएक्शन का सबसे स्टेबल स्टेट है दोनों भी। इन एक्सट्रीम प्रोफाइल डायग्राम of a chemical reaction we can have several energy maxima called transition state of the reactions। तो transition state of reaction क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है केमिकल रिएक्शन का जिसका एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा है, जिसका
वो एनर्जी जो है सबसे मैक्सिमम पीक में है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दैट रिएक्शंस. ईच स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंपल्सरी इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन स्टेट. केमिकल रिएक्शन का हर स्टेप जो है उसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है. Transition state of a chemical reaction is an extremely unstable state and therefore in general do not exist for more than picoseconds 10 raised to minus 12 सेकेंड. केमिकल रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेज है काफ़ी अनस्टेबल स्टेट है, तो इसीलिए ये 10 माइनस 12 सेकेंड मतलब पिको सेकेंड से भी कम टाइमिंग में भी एग्जिस्ट नहीं करते. इतना अनस्टेबल है कि 0 सेकेंड भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते. 10 रेज़ टू माइनस 12 सेकेंड से भी कम में भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. देन थर्ड, एनर्जी मिनिमम ऑफ डायग्राम अदर देन दैट ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. तो इंटरमीडिएट रिएक्शन जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का एक मिनिमा पीक है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पर नहीं आता है. तो ये है इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शंस. इन बिटवीन एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट एग्जिस्ट. जब भी केमिकल रिएक्शन का दो कॉन्सिक्यूटिव स्टेप या मान ले एनर्जी केमिकल रिएक्शन का दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमेशा इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स इंटरमीडिएट कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ वन स्टेप्स एंड रिएक्टेंट ऑफ द स्टेप दैट इज फॉलो. इसका मतलब इंटरमीडिएट जो है उसको एक स्टेप का प्रोडक्ट ट्रीट कर सकते हैं और रिएक्टेंट एक स्टेप का प्रोडक्ट और एक स्टेप का रिएक्टेंट मान सकते हैं. Therefore, in chemical reaction, total number of intermediate is one less than that number of step that is involved. तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो नंबर ऑफ स्टेप से काफ़ी कम है जो इन्वॉल्व होता है. This state is comparatively less stable than that of reactant product of the chemical reaction. ये स्टेट जो है काफ़ी कम स्टेबल है कंपेयर टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से. तो इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से काफ़ी कम स्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी है, but is more stable than that of involved transition state and its lifetime is in between nanosecond to microsecond 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 9 सेकेंड. लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट जो है रिएक्शन का वो ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल इसीलिए है दो ट्रांजिशन स्टेट से क्योंकि उसका एनर्जी ही कम है. तो इसका एनर्जी कम है और तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा टाइम टिकेगा. तो 10 रेज़ टू माइनस 6 सेकेंड से लेकर 10 रेज़ टू माइनस 9 सेकेंड तक रह सकता है. सिंस दिस स्टेट कैन एग्जिस्ट फॉर कंपेरेटिव लॉन्गर ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट कैन बी ट्रैप्ड. और वैसे भी इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है, इसीलिए इंटरमीडिएट को हम ट्रैप भी कर सकते हैं. Energetics of reactions. A chemical reaction is a result of breaking of old bond and framing of new bond. Chemical reaction कैसे फॉर्म होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है. Breaking of old bond always need energy and therefore proceeding of every reactions it must have to cross an energy barrier. तो ओल्ड बॉन्ड टूटना चाहिए हमेशा. ओल्ड बॉन्ड अगर टूटना चाहिए तो एनर्जी ज़रूरत है, तो इसलिए हर रिएक्शन के लिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है. इस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. द एनर्जी ऑफ दिस बैरियर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. इस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन कैंट बी कंप्लीटेड विदाउट क्रॉसिंग दिस बैरियर. एक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक वो एनर्जी बैरियर के ऊपर क्रॉस नहीं करता.
The difference of threshold energy and that of the energy of reactant is called activation energy, represented by EA in the figure 1.3. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफरेंस रिएक्टेंट का एनर्जी उसको मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी का और थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफरेंस उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी EA को रिप्रेजेंट करता है. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय EA डैश. जो EA डैश रहता है वो बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी रहता है और जो EA रहता है सिर्फ EA वो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी रहता है. So activation energy for backward reaction is represented by EA dash in the energy diagram represented in the figure 1A. Energy profile diagram of a reaction can be plotted between reaction coordinates on abscissa and empathy and enthalpy of the reaction. The difference of enthalpy of a product and reactant state is called enthalpy of reaction or enthalpy of formation. तो enthalpy of reaction या फिर enthalpy of formation क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो enthalpy का डिफरेंस है उसको बोलते हैं enthalpy of reaction या फिर enthalpy of formation. जो रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो प्लॉट होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और रिएक्शन एंथैल्पी के बीच में. A higher enthalpy of products compared to reactant indicate an endothermic process delta H positive, while negative value of enthalpy change denote an exothermic reactions. तो प्रोडक्ट्स का हायर एंथैल्पी कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट से तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच पॉजिटिव दिखाता है और जो एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है. In a similar way, reaction coordinate of a chemical reaction can also be plotted against free energy of the reactions. तो उसी तरीके से रिएक्शन का कोऑर्डिनेट जो रहते हैं केमिकल रिएक्शन का वो भी प्लॉट होता है रिएक्शन के फ्री एनर्जी के अगेंस्ट. हायर वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कंपेयर टू रिएक्टेंट रिप्रेजेंट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट प्रोसेस एंड वाइस वर्सा. जो प्रोडक्ट का हायर जो प्रोडक्ट का एनर्जी फ्री एनर्जी का हायर वैल्यू है कंपेयर टू रिएक्टेंट्स और रिप्रेजेंट करता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को. A chemical reaction is the result of breaking of old bond and framing of new bond. जो केमिकल रिएक्शन रहता है यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फ्रेम होता है. Breaking of old bond always need energy and therefore for proceeding of every reactions it must have to cross an energy barrier. The energy of this barrier is called threshold energy of the reaction. तो threshold energy of reaction क्या होता है? यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड टूट जाता है हमेशा और उसको एनर्जी की ज़रूरत रहती है और उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फॉर्म होता है. वो रिएक्शन जो है एनर्जी बैरियर के ऊपर क्रॉस होना चाहिए. तो ये जो एनर्जी बैरियर है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शंस तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हमेशा ओल्ड बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए. तो ये जो रिएक्शन जो है एनर्जी बैरियर के ऊपर चला जाना चाहिए. तो इस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कैंट बी कंप्लीटेड विदाउट क्रॉसिंग दिस बैरियर. एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर से ऊपर नहीं चला जाता. The difference of threshold energy and that of energy of reactant is activation energy. जो threshold energy का difference है और reactant energy threshold energy के बीच में जो difference है reactant का energy का उसको बोलते हैं activation energy जिसको represent करते हैं EA. EA क्या रहता है? ये activation energy रहता है जो reactant का energy जो reactant का threshold energy रहता है
Activation energy for backward reaction is represented by EA dash in the energy profile diagram represent in the figure 1a and figure 1b. और एक्टिवेशन एनर्जी जो है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उसको बोलते हैं ई ए डैश। तो ई ए डैश जो रहता है बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी रहता है, और ई ए जो रहता है वो एक्टिवेशन एनर्जी रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का या फिर रिएक्टेंट का। Energy profile diagram of a reaction can be plotted between reaction coordinates on abscissa and enthalpy of the reactions. तो enthalpy of reactions और reaction coordinates के बीच में energy profile diagram plot कर सकते हैं. The difference of enthalpy of product and reactant is called enthalpy of reaction, enthalpy of formation. जो product और reactant के बीच में एंथैल्पी का डिफरेंस है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हायर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू रिएक्टेंट इंडिकेट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो जो प्रोडक्ट का एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट से उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच पॉजिटिव. While negative value of enthalpy change denote an exothermic reaction. लेकिन जो एंथैल्पी का जो नेगेटिव वैल्यू है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक. तो एंथैल्पी का पॉजिटिव वैल्यू को एंडोथर्मिक बोलते हैं. एक्सोथर्मिक क्या रहता है, जब एंथैल्पी नेगेटिव रहता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. इन सिमिलर वे reaction coordinates of a chemical reaction can also be plotted against free energy of the reaction. उसी तरीके से रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं केमिकल रिएक्शन का वो भी प्लॉट होता है फ्री एनर्जी चेंज के अगेंस्ट. तो वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू रिएक्टेंट रिप्रेजेंट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड वाइस वर्सा. जो प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी वैल्यू रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू रिएक्टेंट से जो रिप्रेजेंट करता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को. सो जब भी प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू रिएक्टेंट से तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. समरी. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज़ अ पावरफुल टूल टू सी प्रोसीडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन अगेंस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक पावरफुल टूल है जिससे केमिकल रिएक्शंस आगे बढ़ते रहता है एनर्जी के सिस्टम के अगेंस्ट. इट कलेक्टिवली रिप्रेजेंट एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट. ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट का एनर्जी को, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट को, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी को और इंटरमीडिएट के एनर्जी को, या फिर रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी को, प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को, ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को और इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को. When energy profile diagram is shown along with a chemical equation, they two together can represent almost all thermodynamics, enthalpy of reaction, spontaneity of reaction, etc. जब भी वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है केमिकल रिएक्शन को दिखाता है, केमिकल रिएक्शन के साथ रहता है, तो दोनों पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, काइनेटिक्स पैरामीटर, दोनों भी उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में. थर्मोडायनेमिक्स में हम रिएक्शन का एंथैल्पी, रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी जान सकते हैं, और काइनेटिक पैरामीटर्स में रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम जान सकते हैं रिएक्शन का. मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर दो पैरामीटर्स है, दो प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर सकते हैं. एक थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, दूसरा काइनेटिक्स पैरामीटर. काइनेटिक्स पैरामीटर में रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का स्पीड जान सकते हैं, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जान सकते हैं, रिएक्शन का रिवर्सिबिलिटी जान सकते हैं. द डायग्राम कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू deduce important conclusion about a reaction and therefore extremely useful in framing mechanism of reaction. ये डायग्राम जो है यूज़ होता है ताकि रिएक्शन का कंक्लूजन निकाल सके
और ये काफ़ी काम मतलब एनर्जी रिएक्शन का मैकेनिज्म को फ्रेम करने के लिए बहुत ही काम का है ये एनर्जी डायग्राम।